हेलो दोस्तों, अभिवादन। मैं डॉक्टर राजनयन व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर फिलोसफी, रूरल कॉलेज बीकानेर। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि अनुमान के जो मैंने बताए निरपेक्ष न्याय वाक्य का जो ढांचा होता है उसमें तो उद्देश्य, विधेय, मध्यम पद, 3 पद होते हैं, जिस पर आगे हम बात करेंगे। और 2 तर्क वाक्य आधार वाक्य के रूप में काम करते हैं और 1 तर्क वाक्य निष्कर्ष वाक्य के रूप में होता है। ऐसा उसका कंपोजिशन होता है। लेकिन ये तो एक जिसको मीडिएट इन्फेरेंस कहते हैं, व्यवहित अनुमान कहते हैं, उसका आगे बात करनी है हमें। पूरी लॉजिक ही उसी की टिकी हुई है। लेकिन लॉजिक में हम ये भी पढ़ते हैं कि अव्यवहित अनुमान भी होते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि अरस्तु के विरोध वर्ग के आधार पर ये विपरीत, व्याघात, विरोधाभासी संबंध जो उन्होंने बताए, उसके आधार पर हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ए अगर सच है तो ई झूठ होगा, ए अगर सच है तो ओ झूठ होगा, ए अगर सच है तो आई सच होगा, इस तरह से। तो इनको हम अव्यवहित अनुमान कहते हैं। तो अव्यवहित अनुमान का एक प्रकार तो वो है जो हम विरोध वर्ग के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन विरोध वर्ग के अलावा भी अव्यवहित अनुमान के कुछ और प्रकार भी है, तो मैं उस पर बात करूँगा। 3 प्रमुख प्रकारों पर जो विरोध वर्ग के अलावा भी हमारे काम आते हैं अव्यवहित अनुमान लगाना। तो ये तीनों नाम मैं आपके सामने लिखता हूँ, फिर इनके बारे में बात करूँगा। परिवर्तन, प्रतिवर्तन, और प्रतिपरिवर्तन। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या विरोध वर्ग के अलावा भी ऐसे तरीके हैं क्या, जिनसे हम एक वाक्य की सत्यता या असत्यता के आधार पर दूसरे वाक्य की सत्यता या असत्यता का डायरेक्ट ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं? हम बात करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बदलाव। और बदलाव कैसा कि यदि किसी तर्क वाक्य हम उद्देश्य और विधेय पदों के स्थान बदल दें, यानी मूल तर्क वाक्य में जो उद्देश्य पद के रूप में है उसे हम विधेय के स्थान पर रख दें, और विधेय पद के रूप में जो है मूल तर्क वाक्य में उसको हम उद्देश्य पद के स्थान पर रख दें, तो ऐसा जो वाक्य हमें प्राप्त होगा, नया वाक्य, उसको हम कहते हैं परिवर्तित वाक्य। मूल वाक्य का परिवर्तित वाक्य, इस प्रोसेस को कहते हैं परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन से भी हम अव्यवहित अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, तो जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, सभी राजस्थानी भारतीय हैं। अब ये वाक्य है सच, ये तो आपको पता है। अब इसको परिवर्तित करें तो कैसे लिखेंगे इसको हम? ये पद है उद्देश्य पद मूल वाक्य में, ये पद है विधेय पद। एक तरह का ये वाक्य है। तो यदि हम इसका परिवर्तन करें इस वाक्य का, तो इन पदों के पोजीशन बदलने हैं। परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे? सभी भारतीय, ये भारतीय पद जो इधर था विधेय के रूप में, उसको हम आगे यहाँ ले आए, और यहाँ इसको जो इसमें उद्देश्य था उसको यहाँ लिख दिया। अब जरा बताइएगा कि सभी राजस्थानी भारतीय, ये बात तो है सच्ची, लेकिन जब हम कहते हैं कि सभी भारतीय राजस्थानी हैं, कई लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, सब केरल वाले, तमिलनाडु वाले, सब हम तो भारतीय तो है लेकिन राजस्थानी नहीं है। तो ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब परिवर्तन या वैध नहीं हुआ, परिवर्तन से गलत नतीजा निकल रहा है। लेकिन लॉजिशियन ये कहते हैं, तर्कशास्त्री ये कहते हैं कि एज इट इज नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन में क्या होता है कि सभी के बजाय हमें परिमाण इसका थोड़ा कम करना पड़ता है। तो यहाँ सभी के बजाय कुछ कर दें, सभी हटा लेते हैं। वो वाक्य तो पूरा का पूरा सच था, सभी राजस्थानी भारतीय हैं। लेकिन जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हम ये कह दें अगर कि कुछ भारतीय राजस्थानी हैं, इसमें तो सब एग्री करते हैं कि हाँ, जो राजस्थान वाले हैं वो तो कुछ ऐसे भारतीय हैं जो राजस्थानी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन सीमित रूप से या परिमित रूप से वैध होता है, यानी इसका परिमाण थोड़ा घटा के तब इससे सच्चा निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो एक प्रकार के तर्क वाक्य में ये बात हुई। तो आप क्या लिख सकते हैं कि परिवर्तन एक प्रकार के तर्क वाक्यों में सीमित वैध होता है।
यानी उसका परिमाण कम करना पड़ता है। एज इट इज वैध नहीं होता, खाली उद्देश्य विधेय को बदल के हम सच्चा नतीजा प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि ई वाक्यों की बात करें, इसमें क्या प्रोसीजर बनेगा भाई? कोई गाय कबूतर नहीं है, आप जानते हैं, सच्चा वाक्य है। कभी आपने ऐसी कोई गाय देखी नहीं हो तो जो थोड़ी बहुत कबूतर भी हो, तो दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स, दोनों अलग वर्ग हैं, अलग क्षेत्र हैं। तो कबूतर अलग वर्ग है, गाय अलग वर्ग है, तो कोई कबूतर गाय नहीं, ये बात तो है सच। लेकिन अगर इसको परिवर्तित करें तो क्या बनेगा? अगर मूल वाक्य हमारा ये है कि कोई कबूतर गाय नहीं है, तो बदले तो कोई गाय कबूतर नहीं है। इट इज द सेम थिंग। आप कह रहे हैं कोई गाय कबूतर नहीं है, तो उधर से भी कह सकते हैं कोई कबूतर गाय नहीं है। अगर पहले वाला वाक्य सच है तो दूसरे वाला वाक्य भी सच है। तो इसका मतलब परिवर्तन ई प्रकार के वाक्यों में पूर्ण वैध होता है। ई प्रकार के वाक्य को आप परिवर्तित कर दीजिए, अगर मूल वाक्य सच्चा है तो निष्कर्ष भी आपको सच्चा प्राप्त हो जाएगा, तो पूर्ण वैध है। यही चीज हमें आई में भी दिखाई पड़ती है कि कुछ भारतीय कवि हैं, अगर ऐसा हम कहते हैं, तो वो भी हुए हमारे यहाँ कालिदास, भारवी, जयशंकर प्रसाद, ये जो कवि हैं, ये ऐसे कुछ भारतीय हैं जो कवि भी हैं साथ में, यानी वो भारतीयों के वर्ग में भी शामिल है और कवियों के वर्ग में भी शामिल है। लेकिन इसको बदल कर हम कहें कुछ कवि भारतीय हैं तो भी उनके नाम उसमें आ जाएंगे। यदि आप दुनिया भर के कवियों की सूची बनाएं तो उसमें वो भी होंगे, कालिदास भी होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी होंगे, जयशंकर, जो भारतीय भी हैं साथ में। तो इसका मतलब आई प्रकार के तर्क वाक्य में भी परिवर्तन पूर्ण वैध होता है। एज इट इज उसको ट्रांसफर कर दें तो सच्चा तर्क वाक्य अगर मूल तर्क वाक्य, तो उससे सच्चा निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार ओ में हम देखें कि जैसे कुछ भारतीय राजस्थानी नहीं है, अगर ये बात समझे इसको, तो इसको पलटे तो कुछ भारतीय राजस्थानी नहीं, ये बात तो सच है। लेकिन इसको उल्टे तो क्या होगा कि कुछ राजस्थानी भारतीय नहीं है। अब ये बताइए साहब कि जो राजस्थान में तो रहता है लेकिन भारत में नहीं रहता है, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि वो ऐसे कुछ जो भारतीय हैं वो राजस्थान के तो पूरे वर्ग से बाहर हैं। लेकिन ऐसा कोई राजस्थानी नहीं होगा क्योंकि राजस्थानी जो है वो भारतीय वर्ग का उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो सबसेट के सारे मेंबर तो सेट में शामिल होते हैं, लेकिन सेट के सारे मेंबर सबसेट में शामिल होने की जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ओ प्रकार के तर्क वाक्य में परिवर्तन अवैध होता है। अगर आपने किसी सच्चे वाक्य का परिवर्तन कर दिया तो आप उससे झूठा नतीजा मिल सकता है, वो वैध प्रोसेस नहीं है। जैसे सभी पशु और सभी कुत्ते पशु हैं, लेकिन सभी पशु कुत्ते नहीं हैं, कुछ पशु कुत्ते हैं, कुछ है नहीं है। तो इसलिए ये कहना, इसको परिवर्तित करके नहीं कहा जा सकता कि सभी कुत्ते पशु हैं, इसका मतलब सभी पशु कुत्ते हैं। इट इज़ नॉट वैलिड। तो आज हम इसको परिवर्तन की बात की हमने, आगे कभी प्रतिवर्तन और पृथ्वी परिवर्तन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद, आभार।